आज मैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पर बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। यह जो ए डी है यह बी सी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब दो पार्ट में बराबर बराबर डिवाइड करना। तो यह जो ए डी है यह बी सी को बाइसेक्ट कर रहा, मतलब बी डी इज इक्वल टू डी सी। और परपेंडिकुलर का मतलब ये जो एंगल है यह 90 डिग्री है। तो हमें दिखाना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो हमें दिखाना है कि ए बी और ए सी दोनों इक्वल है। तो इसके लिए हम इस ट्रायंगल ए बी सी में दो ट्रायंगल जो हैं ए बी डी और ए सी डी, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। दूसरी चीज़ें तो इसके लिए हम इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं। ट्रायंगल ए बी सी जो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी या ए सी डी we have BD इज इक्वल टू CD, क्योंकि AD बाइसेक्टर है। BD इज इक्वल टू CD, BD इज इक्वल टू CD। क्यों? क्योंकि सिंस AD इज बाइसेक्टर, AD इज बाइसेक्टर ऑफ BC। अब इसके बाद जो एंगल ADC है, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ADB के, ADB। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो एंगल 90 डिग्री के हैं, 90 डिग्री। लिख देते हैं, सिंस AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, परपेंडिकुलर टू BC। ये हो गया। और AD जो लाइन है बाइसेक्टर AD, यह ABD ट्रायंगल में भी है और ACD ट्रायंगल में भी है। तो अब लिख देते हैं AD इज कॉमन, AD इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। तो अब हम बाई SAS रूल से, हेंस बाई SAS rule we can say that triangle ABD is congruent to triangle ACD के, अर्थात ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। कॉन्ग्रुएंट हो जाने का मतलब जो ये तीसरी साइड है ये दोनों की ये भी इक्वल हो जाएंगे। हेंस AB इज इक्वल टू AC। तो AB और AC इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो ट्रायंगल ABC है यह एक आइसोसेलेस है। हेंस द ट्रायंगल ABC is
एन आइसोलेस ये हमें प्रूव करना था। एक बार फिर बता देते हैं, यह जो ट्रायंगल है ABC, इसमें ADBC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने का मतलब यह इसको 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है और BC को दो बराबर भागों में बांट दे रहा है, अर्थात BD इक्वल टू CD। तो अब हम ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD में देखते हैं क्या है। तो इन दोनों में BD इक्वल टू CD है। BD CD के इक्वल है, क्यों? क्योंकि AD बाइसेक्टर ऑफ BC। उसके बाद एंगल ADC और एंगल ADB ये दोनों 90 डिग्री के हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये एंगल 90 डिग्री है। और यह जो एंगल AD है, यह जो साइड AD है, यह दोनों ट्रायंगल में, इसमें भी है, इसमें भी है। इसलिए लिख दिया हूँ कि AD इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल ABD और ACD। तो बाई अब इसमें क्या हो गया, दो साइड और एक एंगल इक्वल है, तो इसलिए बाई SAS रूल हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब कि दे हैव सेम शेप एंड साइज। तो इसका मतलब हुआ ये साइड इसके इक्वल, BD इक्वल टू DC है और AD दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब जो तीसरी साइड है ये भी इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब AB इक्वल टू AC हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रायंगल ABC है, यह ऐसा ट्रायंगल है कि जिसके दो साइड इक्वल है, इसलिए ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है। यहाँ चाहिए तो लिख सकते हैं बिकॉज द ट्रायंगल ABC हैज टू इक्वल साइड्स, और जब भी किसी एक ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हो जाते हैं तो उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हो गया। मैं समझता हूँ सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे, मैं उसको फिर से बता दूंगा। थैंक यू।